जैन बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे वैदिक मैथ का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़े थे सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण। तो कुछ होमवर्क दिए थे, उसको आइए देखते पहले हम लोग। जैसे 99 का गुणा 99 से करेंगे। इधर भी 2 डिजिट हैं, इधर भी 2 डिजिट हैं, तो क्या करेंगे, पहले इसका एक कम करो। एक न्यूनेन का मतलब होता है एक कम करना है। सबसे पहला रूल ये है कि एक कम कर दो, आ गया 98। अब क्या करना है, इसको इससे घटाना है, इसको भूल जाना है। 9 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। इधर देखिए ये वाला 9 का 99 का कम करो, कितना आया, 98 आया। ये एक कम है, यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट है, इधर 2 है, इसको ऐसे उतार लेंगे, उतार लिए। अब 98 घटा देंगे, इसमें 1 आ गया, 18 में से 9 गया, 9 आ गया, यहाँ कितना है, 8 आया, आंसर हो गया। इधर देखो भैया, इधर 2 डिजिट हैं, इधर से 2 डिजिट गिन लेंगे, ठीक है, एक ही वाली एक्स्ट्रा है। तो 99 का एकम कितना होता है, 98। इसको ऐसे उतार लो। अब इस 9 को इसमें घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1 है। कल एक सवाल थोड़ा गलती हो गई थी, आप लोगों ने बताया भी नहीं। देखो 15 का एकम कितना आता है, 14 आया। इधर 1 डिजिट 2 डिजिट, इधर 1 डिजिट 2 डिजिट, बराबर डिजिट है। इसमें से घटाएंगे, ना कि इसमें से। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5। यही इसी वाले में फाल्ट था कल। चलो आगे देखते हैं। 121 में से 1 कम करो, 120। अब क्या करना है, कम है उतार लो। इधर 2 डिजिट हैं, इधर 3 है, तो इसको ऐसे उतार लिए। अब 120 घटा दो, 9 7 9 1 1। अरे इधर से 1 जाएगा, इधर ना कैरी जाएगा, 10 जाएगा, 10 में से 9 आ जाएगा, यहाँ 1 बचा, 1 आ जाएगा। 129 का 1 कम करो, 128 आया। इधर 3 डिजिट थी, इधर से हम 3 डिजिट ले लिए, 1 एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे उतार लो। अब 999 घटा दो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से इधर 18 में से 9 गया 9, इधर 1 बचा, 11 में से 9 गया 2, ये क्या हो गया भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। एक बार देखते हैं, 129 गुणे 9 9 9 9 कितना था, 3 था ना, हाँ ठीक है। 129 का 1 कम करो, कितना आता है, 128। 1 एक्स्ट्रा था, इसको ऐसे उतारो, उतार लिए। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। चलो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, ये था आंसर। 155 का 1 कम कर कितना आता है, 154। भूल जाओ, 3 डिजिट हैं, 1 2 3 है, बाकी 3 एक्स्ट्रा, 3 में से उतार लो। इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, आंसर हो गया। आइए देखते हैं फिर से। 14 10 से कितना ज़्यादा है, 4। 16 कितना ज़्यादा है, 6। प्लस में ही ज़्यादा है, मतलब अगर 10 में प्लस 6 जोड़ेंगे तभी तो 16 होगा, तो प्लस में ज़्यादा है ना, तो प्लस में 14 6 कितना हो जाएगा, 20, उतार लिए। 6 चौको 24, देखो 24 आ रहा है। इसका बेस कितना है, 10 हमने बेस माना, आधार 10 माना है, 10 ही है आधार। चलो आधार 10 है। इसमें कितने डिजिट हैं, 10 में 2 ही तो अंक होते हैं, एक ही है, लेकिन हमें
एक से कोई मतलब नहीं होता, हम जीरो को मानते हैं। इसमें कितने अंक मानते हैं? सिर्फ एक। जीरो सिर्फ एक ही जीरो, कितना डिजिट है? एक। मतलब जीरो एक है तो अंक कितने हैं? एक। तो इन दोनों में सिर्फ हमें एक ही लिखना है। अगर यही आधार हम 100 माने होते तो हम दोनों को उठा के रख देते हैं सीधा, क्योंकि यहाँ पर दो जीरो, दो अंक रखते। लेकिन आधार कितना है? 10, जीरो कितना है? एक, तो सिर्फ हम 4 को यहाँ उतार लेंगे। देखो 20 आया था, यहाँ इसको जोड़ने के बाद 20 आया था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आया था। तो 20 ऐसे था, ये 4 तो ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो 2 एक्स्ट्रा है इसमें जोड़ देंगे जीरो में, इधर वाले में। या एक काम करो, जीरो में जोड़ो, पूरा एक कितना? 20 प्लस 2 22। आंसर हो गया। आया? अब चलो देखते हैं 18 गुणे मान लो 12। चलो ये कितना कितना आ जाता है? +8। ये कितना है? +2। चाहे इसमें इसको जोड़ो चाहे इसमें इसको जोड़ो, कितना हो रहा है? 18 2 20 +8 दूनी 16। ध्यान रहे हमने आधार 10 माना है, 10 से कितना ज़्यादा है? तो सिर्फ एक जीरो है ना, तो सिर्फ इसमें से एक डिजिट लिखनी होती है, हमने 6 लिख लिया। जो एक है 20 1 21 हो जाता है। ये आंसर हो गया। हुआ ना? तो आगे देखते हैं। इतने में कोई समस्या हो बताना। चलो और एग्जाम्पल देख लें। चलो मान लेते हैं इधर 15 गुणे 17। चलो ये कितना जाता है? +5। ये कितना? +7। 15 7 7 5 12 22 22 हो गया। 7 5 35। आधार 10 माना है तो ये 5 ऐसे रहेगी, इसमें जुड़ जाएगा। 22 3 25 200। 22 3 25 255 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलो ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ ऐसी संख्याओं को देखते हैं जिनका आधार 100 है। इसमें हम लोग 25 तक भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 20 के अंदर तक चाहे इतना मानो। आइए देखते हैं हम लोग। हम मान लेते हैं, चलो 101 गुणे 109। अब देखो ये कितना ज़्यादा है? प्लस में 1 ज़्यादा है, ये प्लस में 9 ज़्यादा है। इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 110 हो गया। अब 9 1 9। ध्यान देना 9 एक ही डिजिट आई है। कितना अंक आया? सिर्फ एक ही है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ एक ही आया है। जबकि हमने आधार कितना माना है? 100। कितने अंक रखने हैं यहाँ पे? 2 अंक जोड़ना है। मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि यहाँ 2 रखा जाए, आगे 0 जोड़ दो। चलो 0 9 आंसर हो गया। फिर देखो आगे 105 गुणे 107। ये प्लस में 5 ज़्यादा है, ये प्लस में 7 ज़्यादा है ना? इसमें जोड़ दो 7। 112 5 7 35 35 आ रहा है ना? ये कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो कुछ नहीं करना, से उतार लो बस 35। आंसर हो गया। इतने में कोई समस्या? आगे देखें। चलो एक काम करते हैं, ये तो मान लो अभी ज़्यादा वाला देख लेते हैं पहले। तो 106 गुणे 108। चलो प्लस में 6 ज़्यादा है, प्लस में 8 ज़्यादा है। 8 6 14 114 6 48 आंसर हो गया। अब एक काम करते हैं, मान लो हमने 1 से 6 ले लिया, एक नहीं, पहले आगे नहीं, पहले इसको मिटा देता, नहीं सिम सब रायता फैल जाएगा। हमने मान लो 96 गुणे 95 किया। इसका भी आधार 100 ही होगा, 100 के पास है। तो ये कितना 100 से कम है? माइनस में 4 कम है। अगर 100 है, 100 में से कितना कर दिया जाए? माइनस में 4 कर दिया जाए, तभी तो 96 आएगा। मतलब हमने -4 कर दिया। इसमें कितना? -5। अब देखो 96 में से 5 घटा दो, माइनस लगा के करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा? 91 आएगा। 5 जोगे 20 आंसर हो गया। अगर 20 के अलावा एक डिजिट आती तो 0 उतारते, लेकिन 2 डिजिट आ रही, 20 आ रहा है ना, क्योंकि हमने 100 आधार माना है, तो 2 अंक रखने हैं, दोनों मिल गए हमको, उठा के रख दिए। तो आगे देखते हैं। एक काम करते हैं, 91 गुणे 92 कर देते हैं। अब देखो भैया कितना कम है? माइनस में 9 कम है।
इसमें -8, 91 में से 8 घटाओ कितना आता है 9, 8 3 11, 91 -8 कर दो, 11 में से 8 गया 3 आएगा, इधर 8 में 8 आ जाएगा, 83 आया। चलो कितना आया 83 आया, और 9 8 72, सीधा सीधा आगे आंसर हो गया। इतने में कोई समस्या? चलो आगे देखते हैं। 93 गुणे 95, ये कितना ज़्यादा है +3 माइनस में 7, ये कितना है माइनस में 5। अब 93 में से 5 घटा दो कितना आएगा, नहीं तो एक काम करो 95 से 7 घटा दो, बात तो उतनी ही होगी ना। 93 2 इधर गया कितना आएगा 98 आएगा। अब क्या 7 बचे 35, आंसर हो गया। आया समझ कुछ? चलो आगे देखते हैं। 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट है कि एक ज़्यादा हो सकता है एक कम हो। चलो मान लेते हैं 96 मान लिए, एक 105 मान लिए। चलो ये प्लस में 5 है और ये माइनस में 4 है, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे, चाहे दो में से कुछ भी करो आंसर उतना ही आएगा। तो 96 में 5 जोड़ दे कितना आ जाएगा 6 5 11, मतलब 101 आ गया, और 5 चौके 20। लेकिन ध्यान ये रखना है माइनस में आ रहा है 20, किस में आ रहा है माइनस में 20 आ रहा है, ध्यान देना है। अब जब माइनस देखो एक प्लस है एक माइनस है तब समस्या है, अगर प्लस प्लस है कोई समस्या नहीं, माइनस माइनस है कोई समस्या नहीं, अगर प्लस और माइनस है तब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलो कैसा दिमाग, ये किस में है देखो, ये 101 है, ये माइनस में 20 है ना। एक काम कर इधर से एक उधार लेना पड़ता है, फिर उधार ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 100 बच गया। जो एक जाता है तो एक नहीं जाता है, पूरा आधार जाता है, पूरा आधार जाता है। यहाँ पर आधार कितना है देखो 105 है, ये 96, आधार यहाँ पर कितना है 100, 100 के आसपास है, तो यहाँ पूरा कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 100। अब 100 में से 20 घटा दो कितना आएगा 80, आंसर हो गया। आगे देखते हैं। 105 गुणे कितना मान लें कोई भी संख्या 97। चलो ये कितना है प्लस में 5 है, ये प्लस में 5 है, ये माइनस में 3 है। अब 105 में से 3 घटाओ कितना आता है 102 आता है, आया। अब क्या करना होता है 5 3 15, माइनस में 15 आया, हमें ये माइनस साइन हटाना है। माइनस साइन हटाने के लिए एक इधर से उधार लेते हैं, 2 था कितना बच जाएगा उसके पास 1 बचेगा, और 1 नहीं आधार पूरा पूरा 100 जाता है, पूरा 100 चलाया आधार इधर। अब 100 में से 15 कितना हो जाएगा 85 बच जाएगा, तो यहाँ कितना बचा था 101 बचा था, अरे एक दे दिया इतना इसको, तो 101 बचा था 85 बच के आंसर आ गया। आया समझ कुछ? चलो आगे देखते हैं। कोई संख्या 93 गुणे 109 ले लिए। आगे देखो ये कितना है -7 + 9, इसको इसमें जोड़ दो चाहे इसमें इसको घटा दो, बात तो सही है ना। चलो 93 में 9 जोड़ कितना हो 9 3 12 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, अब कितना है 7 9 63, 7 9 जा 63, भी माइनस में आ रहा है, ये एक इसको कैरी देगा, मतलब पूरा आधार देगा 100 देगा, इसके पास 1 बचेगा, मतलब 101 बच गया यहाँ पे, और 100 में से 63 गया कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3 37 आ गया आंसर, हो गया आंसर। अब हम कुछ दे रहे हैं होमवर्क HW, जिसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है बस। 3 पिछले वाले के देंगे, 1 न्यूनन पूर्वीण के, और 4 5 इसके देंगे बस। आइए देखते हैं। मान लेते हैं 12 गुणे 18 कर दिए, 17 गुणे 19 कर दिए, और 11 गुणे 19 कर दिए। चलो
101 गुणे 95 कर दिए। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर हम 5 का दे रहे हैं। मान लो 109 गुणे 109 कर दी, 96 गुणे 95, 97 गुणे 99, 99 गुणे 108, ऐसे कुछ भी कर दिए। चलो ये 5, 6, 7, 8। अब हम कल वाले सवाल कुछ देखते हैं, पहले आगे और समझा दें। तब हमने 1000 वाला नहीं बताया, मतलब कब आधार 1000 माना है, 1000 माना है। चलो देखते हैं। हमने मान लिया ये 1005 है, इसका गुणा कर दें 1007 से कर दे, कोई समस्या नहीं। ये कितना ज़्यादा है, प्लस में 5 ज़्यादा है, ये प्लस में 7 ज़्यादा है। 1005 में 1 और 7 जोड़ो कितना आएगा, 7 5 12, मतलब 1012 आ जाएगा। ठीक, 7 5 35 आया, कितना आया, 35 आया। हमने आधार कितना माना है, 1007 है, मतलब 1000 आधार है। कितने जीरो है इसमें, 3 जीरो। हमें कितने अंक लिखेंगे यहाँ पर, 3 है, कितना 2, इधर जीरो जोड़ दो, जोड़ दी। अब इसे ऊपर ऐसे उतार लो। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम अगला देखते हैं। 1000 से 1 कम कर देते हैं, 996 कर दिए। चलो गुणे 1008 कर देते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 12, 13, 14, 15, जो भी इच्छा वो लिखे लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा, ये कितना कम है, माइनस में 4, माइनस में 4, मतलब 1000 में से -4 करोगे तभी वो चीज़ आएगा। ठीक है, -4 लिख दी। यहाँ +8 होगा। अब चाहे आप जोड़ो चाहे घटा दो, इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो, बात तो ही आएगी ना। इसमें चाहे जोड़ो चाहे घटा दो, तो 96 में 8 6 14, 9 1 10, 9 1 10, इतना आ गया। अब 8 चौक 32, कितना आया, 32 माइनस में आया, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। जब भी प्लस और माइनस में हो तो क्या करते हैं, यहाँ से एक कैरी जाता है। कैरी एक नहीं जाएगा, पूरा एक बेस भेजेगा। क्या भेजेगा, बेस। जबकि 1004 है ना, देखो यहाँ पे कितना लिखा था, 1005 लिखा था। आधार कितना माने थे हम लोग, 1000 माने थे। तो एक काम, अच्छा ये वाला सवाल था, बेस कितना माने हैं, 1000 माने, तो पूरा 1000 जाएगा। 1000 में से 32 घटा दो, 8 आ गया। यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 1003, क्योंकि एक हमने दे दिया ना उसको, और 968 आंसर आ गया। ऐसे ही करना है बस हमको। चलो मान लेते हैं कुछ और। 991 गुणे 998। अब देखो ये कितना, माइनस में 7 है, ये कितना है, माइनस में 2 है। 91 में से 2 घटा दो, या ये माइनस में 2 ही है ना, हाँ। ये कितना, माइनस में 2 नहीं है, माइनस में 9 है। कितना है, माइनस में 9 है। 91 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 आएगा। देखो यहाँ से 2 घटाओ, कितना है, 11 में से 2 गया, 9 आ जाएगा। इधर कितना, 8, 9 आ जाएगा। 989, कितना आया, 989 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, घटाने में कितना आया है, दोनों साइन माइनस में है, दिमाग नहीं लगाना है। 9 दूनी 18 आया, कितना आया, 18। हमने आधार कितना माना है, 1000 आधार माना है। अरे 1000 के आसपास है ना, तो यहाँ पर 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ 3 अंक होने चाहिए। नहीं है, 1 जीरो कर दो, 018 आंसर हो गया। ऐसे ही करना है। अब आज वाली लिखते हैं, 8 था, 9वां देखते हैं। मान लो 1015 गुणे 1017 गुणे 1018 गुणे 996 गुणे
1001 गुणे 999। अब आपको ये सब करने हैं। इधर 10वां हो गया, 11वां हो गया। अभी कल वाला सवाल नहीं दिए भी, उसको भी देना है। चलो 99 गुणे 99, ठीक। अब 99 गुणे 9, 99 गुणे 99 गुणे 99, एक एक्स्ट्रा कर दिए। अब ये करना है, करिए। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।